राम और भोला गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौट रहे थे। तभी दोनों आपस में बात करते हैं। भोला, मुझे लगता है कि जब राजा हमें देता है तभी हमें मिलता है। ना तो शिक्षा काम आती है और ना ही मेहनत। नहीं भाई, मुझे तो लगता है जब भाग्य साथ देता है तभी मिलता है, तभी राजा भी आपको देता है। दोनों के बीच इसी बात पे चर्चा होती है। तभी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों ना हम राजा के पास चले और उन्हीं से पूछ ले। हाँ, चल के देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत। अगले दिन राम और भोला सुबह सुबह राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा जी, मुझे लगता है कि जब राजा हमें देता है तभी हमें मिलता है, पर ये भोला बोल रहा है कि जब भाग्य साथ देता है तभी हमें मिलता है। मैंने देखा है, जब आप लोगों की मदद करते हैं या उन्हें कुछ देते हैं तभी तो उन्हें मिलता है। तो आप बताइए, हम दोनों में से कौन सही है। राजा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। राजा बहुत अभिमानी और घमंडी था। अब राजा अपनी तारीफ सुनने के बाद अपना फैसला राम के पक्ष में सुनाना चाहता था, पर वहां दरबार लगा हुआ था। अब सबके सामने राजा कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। तभी मैं तुम दोनों को कुछ देता हूँ, फिर 1 महीने बाद यहाँ आके बताना कौन सी बात सही है। राजा ने दोनों को एक कपड़े में बांधकर कुछ दे दिया तो दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। भोला, चलो देख तो लेते हैं आखिर राजा ने हमें क्या दिया है। राम ने अपना तोहफा खोला तो उसमें कद्दू निकला और भोला ने पोटली खोली तो उसमें सत्तू निकला। अरे भोला, मुझे ये कद्दू वद्दू नहीं पसंद, मुझे सत्तू पसंद है। क्या तुम ये सत्तू मुझे दे दोगे और ये कद्दू तुम ले जाना। इतना बड़ा कद्दू है, वैसे भी मैं इसको क्या करूँगा। तुम पूरा परिवार बना के इसे खा सकते हो। ठीक है भाई। वैसे भी राजा ने कोई बढ़िया भेंट तो दी नहीं जो हम इसे महीने भर बचा के रखे। अब क्या था, राम ने सत्तू खाया और पानी पिया और फिर वह अपने घर चला गया। भोला भी घर पहुंचा। जब उसने कद्दू को काटा तो यह क्या, इसमें राजा ने हीरे जवाहरात रखे थे। अब उन पैसों से उसका पूरा महीना बहुत अच्छे से बीता और उसने उन पैसों से अपनी सेविंग भी करी। 1 महीने बाद दोनों दरबार में पहुंचे। बताओ कैसा रहा। राजा जी, आपने सत्तू दिया था, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया। क्या? मैंने तो तुम्हें कद्दू दिया था। जी, कद्दू मुझे पसंद नहीं, मैंने कद्दू भोला को दे दिया था। फिर क्या था, राजा सोच में पड़ गया। भोला, तुम सही कह रहे थे, भाग्य तुम्हारा ही चमका है, इसलिए तो वो कद्दू तुम्हारे पास पहुंच गया, जबकि मैंने वो कद्दू राम को दिया था। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे, मैंने जो कद्दू दिया था उसमें मैंने हीरे जवाहरात भर के दिए थे और तुमने उसे वापस कर दिया। ऐसा तो मेरा भाग्य कभी साथ नहीं देता। नहीं दोस्त, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो जस करे तो तस फल चाखा। भाग्य का निर्माण हम खुद करते हैं अपने कर्मों से। अगर तुमने अभी के कर्म अच्छे किए हैं तो आने वाला भविष्य का निर्माण बहुत अच्छा होगा। अपने कर्मों से तुम अपने भाग्य को सही कर पाओगे। और हमने यही अपने गुरुकुल में हमारे ग्रंथों में भी पढ़ा था। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो।